ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फाइंड परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 20 ओम। ठीक है, अब आप ये देखो, ये आइडियल वोल्टमीटर नहीं है, ठीक है ना, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। ठीक है, आपको फाइंड करना है कितने परसेंट एरर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि नहीं। अब आप इसमें देखें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि वोल्टमीटर कैसा है, आइडियल वोल्टमीटर है। ठीक है, अगर आइडियल वोल्टमीटर होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना, भले ही आपको दिया गया हो 20 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन सबसे पहले हम मान के चलेंगे अगर ये आइडियल है तो क्या होगा। ठीक है ना, अगर वोल्टमीटर आइडियल है तो आप इसको हटा दो। ठीक है, और इसकी जगह दो पॉइंट ले लो, ए और बी। आपको फाइंड करना है आइडियल कंडीशन में इसका वोल्टेज कितना होगा। तो आप यहां से देखिए, करंट फ्लो होगी, करंट दो पार्ट में डिवाइड, सॉरी, करंट पूरी की पूरी करंट 10 और 20 में एक ही करंट जा रही है। ठीक है, तो करंट कितनी होगी, आई इक्वल टू 60/30। ठीक है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर करंट। ठीक है, इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप इसको देखो, यहां भी 2 एम्पियर, यहां भी 2 एम्पियर, तो वी ए बी क्या कहलाएगा, पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस। वी ए बी क्या होगा, ठीक है, ए से लेके बी तक का वोल्टेज कितना होगा, प्लस में जा रहे हैं तो प्लस आप लगाएंगे, प्लस 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 वोल्ट। ठीक है, ए से लेके बी तक का वोल्टेज होगा 40 वोल्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कब है, जब वोल्टमीटर आइडियल है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है वोल्टमीटर आइडियल नहीं है, इसका वोल्टेज है 20 ओम, सॉरी इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये तो आइडियल होता तब ये रीडिंग होती है इसकी 40 वोल्ट, और ये एक्चुअल वैल्यू होती, लेकिन ये रीड क्या करेगा। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ए और बी के बीच में वोल्टमीटर का जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, इसके बीच में क्या लगाना है आपको, वोल्टमीटर को हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, वोल्टमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस वोल्टमीटर फ्रॉम इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। अब आप ये देखिए, ये 20 और ये 20, ये दोनों कैसे हैं, आपस में पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा 10। ठीक है, अब ये सर्किट कैसा बनेगा, देखिए ये हो गया 10, और 20 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 10। ठीक है, यहाँ पर है 60 वोल्ट। ठीक है, करंट कितनी फ्लो होगी, आई इक्वल टू 10 प्लस 10, ये दोनों सीरीज में है, 60/20 इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है ना, यहाँ से करंट आएगी 3 एम्पियर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 वोल्ट। बात समझ में आ रही है, एक्चुअल में वोल्टेज तो है 40 वोल्ट, लेकिन ये रीड कितना करेगा, 30 वोल्ट। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है परसेंटेज एरर। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज एरर इक्वल टू कितनी एरर है, एक्चुअल में था 40 लेकिन ये पड़ रहा है 30। ठीक है, तो एरर कहलाएगी 10, कितने में से, 40 में से, इंटू 100। ठीक है, इक्वल टू क्या कहलाएगा, इक्वल टू 25% एरर। In the two electrical circuit shown in figure, determine reading of ideal ammeter A and ideal voltmeter B। ठीक है ना, आपको आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है।
दो कंडीशन में आपको वोल्टमीटर की पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। बताया था एमीटर के लिए क्या कर देते हैं, जब भी एमीटर की रीडिंग निकालनी हो तो एमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब एमीटर आइडियल एमीटर होगा तो आप उसको सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ये वाली करंट हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, हमें फाइंड करना है बी ए बी, ठीक है ना। टर्मिनल ए पॉजिटिव है, बी है नेगेटिव, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज फाइंड करना है। अब वोल्टमीटर को हम इसको करने जा रहे हैं ओपन, ठीक है ना। वोल्टमीटर को ओपन कर देते हैं, या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिया तो ये आइडियल माना जाएगा, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप ये देखो, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, करंट फ्लो इन दिस सर्किट आई इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल लूप है, ठीक है ना। तो 9 माइनस 6 ये हो गया टोटल वोल्टेज, और टोटल रेजिस्टेंस कितने होंगे 1 प्लस 1 2, आई की वैल्यू होगी 3/2। डायरेक्शन कौन सी होगी, यहाँ से आप चलो, ठीक है ना। बैटरी के तो फिक्स होते हैं प्लस माइनस, और इसके जहाँ से करंट एंटर करेगी वो प्लस, जहाँ से बाहर निकलेगी वो माइनस, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है वी ए बी, ए से लेके बी तक आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। पहले आप माइनस में जा रहे हो तो माइनस लगा दो, -1 इंटू करंट की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस, सॉरी फिर से आप माइनस में गए, -6, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा -7.5 वोल्ट, ठीक है। ये फर्स्ट केस आ गया। करंट कितनी फ्लो होगी, करंट की वैल्यू फ्लो होगी 3/2 एम्पियर, ठीक है, या 1.5 एम्पियर। तो यही होगी एमीटर की रीडिंग, और ये होगी वोल्टमीटर की रीडिंग। अब सेकंड केस में आपने क्या किया, वोल्टमीटर की पोजीशन को रिवर्स कर दिया, वोल्टमीटर की पोजीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब ये वाला है प्लस, ये वाला है माइनस, ठीक है ना। अब आपको कहाँ से कहाँ पढ़ना है, बी से लेके ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया ए, ठीक है ना। तो बी से लेके ए तक जाना है। तो सेकंड केस में आपको क्या पढ़ना है, वी बी ए। अब इसी केस में बाकी सब तो चेंज है नहीं, ठीक है ना, बाकी सब कुछ एक सा है। तो आप ये देखो बी से लेके ए तक आते हैं, सबसे पहले प्लस में जाओगे तो +6, ठीक है। आगे बढ़े, फिर प्लस में जाते हैं तो +1 इंटू 3/2, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, प्लस 7.5 वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 व्हेन S1 इज क्लोज्ड, ठीक है। S1 क्लोज्ड है, जब S1 क्लोज्ड है तो रीडिंग है V1। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V2 व्हेन S2 इज क्लोज्ड, जब S2 क्लोज्ड है तो रीडिंग है V2, ठीक है। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V3 व्हेन बोथ S1 S2 आर क्लोज्ड, ठीक है। S1 S2 दोनों क्लोज्ड हैं तो रीडिंग है V3। अब आपको V1 V2 और V3 में एक रिलेशन बतलाना है, ठीक है। देखो आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले S1 क्लोज्ड करते हैं तो वोल्टेज है V1, ठीक है। S1 को कनेक्ट करो, ठीक है, देख रहे हैं। जब S1 को क्लोज्ड करते हैं तो इसकी रीडिंग है V1, ठीक है। तो आप ये देखो, इस वाले का कोई काम नहीं होगा, ये वाला आप हटा सकते हो, ठीक है ना। इसका कोई काम नहीं होगा, इसको आप अलग कर दो, ठीक है। करंट यहां से फ्लो होगी, R + 3R कितना हो गया 4R। फर्स्ट केस में करंट कितनी होगी I1 इक्वल टू
E/4R, ठीक है। और ये रीडिंग कितनी पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। देखो करंट यहां से जाएगी, पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ठीक है ना। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस I की वैल्यू ये रख दो, I1 इंटू 3R, ठीक है। I1 की वैल्यू कितनी है, E/4R इंटू 3R, ठीक है। R से R कैंसिल, 3E/4। फर्स्ट केस में रीडिंग आएगी 3E/4, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है S2 को क्लोज करते हैं, S1 को ओपन किया, S2 को क्लोज किया, ठीक है। अब हमें निकालनी है वोल्टमीटर की रीडिंग, ठीक है। तो आप ये देखो करंट कितनी फ्लो होगी, E/R प्लस 6R, ये कितना हो जाएगा 7R। इस केस में करंट कितनी होगी 7R, ठीक है ना। और आप ये देखो V2, इस केस में वोल्टमीटर की रीडिंग है V2, तो यहां से चलते हैं, करंट यहां तो जाएगी नहीं, करंट यहां से आएगी, ठीक है ना। पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो इसमें I2 लिख लें, I2 इंटू 6R। I2 की वैल्यू कितनी है, E/7R इंटू रेजिस्टेंस कितना होगा 6R, इससे ये कैंसिल आ जाएगा 6E/7, ठीक है ना। 6E/7, ये सेकंड केस में आ गया, ठीक है। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 और 7 दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, 3R और 7R, दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 3R इंटू 6R, 3R प्लस 6R हो गया 9R, R से R कैंसिल, 3 से 3, यह जाएगा 2R। करंट कितनी फ्लो होगी, इस केस में ले लो I3, I3 इक्वल टू E/, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इसका आया 2R प्लस R इक्वल टू 3R, E/3R, ठीक है ना। तो V3 की रीडिंग क्या होगी, इस केस में रीडिंग होगी V3, ठीक है। अब आप ये देखो कॉम्बिनेशन का जो भी वोल्टेज होगा, सॉरी कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया 2R, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा I3 इंटू 2R। I3 की वैल्यू कितनी है, I3 की वैल्यू है E/3R इंटू 2R, R से R कैंसिल हो गया 2E/3, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है V2, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है V1, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है V3,